यूपी के बाद दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ का भौकाल। काम कर गया योगी का होमवर्क, खुश हुआ आला कमान। केशव प्रसाद मौर्य की हुई किरकिरी, योगी के पास ही रहेगी सीएम की कुर्सी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यूपी बीजेपी में लगातार गहमा गहमी बनी हुई है, क्योंकि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत कई नेताओं ने यूपी में हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सिर मढ़ दिया था। इस कोशिश को अंजाम देने तक पहुंचाने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली तक कई बार दौड़ लगा दी, जिसके बाद योगी सवालों के घेरे में आ गए। बात यहां तक पहुंच गई कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाए जाने की खबरें आने लगी, लेकिन योगी तो योगी ठहरे। जिस योगी आदित्यनाथ ने चुनाव में हार का मुंह आज तक ना देखा हो, वो योगी अपने विरोधियों से भला कैसे हार जाते, क्योंकि योगी आदित्यनाथ राजनीति के अखाड़े के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, जो अपने विरोधी को सियासी धूल चटाने में बेहद माहिर हैं। योगी पर जब उंगली उठी तो वो भी चुनावी हार का होमवर्क करके नेताओं से फीडबैक लेकर दिल्ली पहुंच गए। योगी के दिल्ली दौरे के बाद अब लग रहा है कि जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। इसी बीच सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि योगी के सामने दिल्ली वाले आलाकमान घुटनों के बल बैठ गया और केशव प्रसाद की हर चाल, हर बात और मुलाकात को दरकिनार कर दिया गया। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आखिर योगी के खिलाफ आवाजें क्यों उठ रही थीं। दरअसल इस बार के लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देकर चल रही बीजेपी का उत्साह चरम पर था। उसे यकीन ही नहीं था, बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस था कि इस बार के चुनाव में वो अपने दम पर सरकार बनाने वाले 272 के जादुई आंकड़ों से ज्यादा सीटें लेकर सत्ता बना लेगी। उससे कोई चुनौती नहीं दे पाएगा, लेकिन हुआ इसके एकदम उलट। यूपी में साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 71 सीटें, 2019 में 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में 33 सीटों पर सिमट गई, जबकि राज्य में उसकी सरकार है। और इस खराब प्रदर्शन के बाद से ही यूपी में कलह ने सिर उठाया हुआ है, जिसके बाद योगी से कुर्सी तक छीनने की खबरें आई तो कभी केशव प्रसाद की बगावत की चर्चाओं ने जोर पकड़ा। यही सिलसिला करीब महीने भर चालू रहा। पार्टी में चल रही आंतरिक राजनीति पर सपा मुखिया अखिलेश यादव भी लगातार मजे लेते रहे, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे के बाद लग रहा है कि सब ठीक हो गया है, क्योंकि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे विपक्ष के मुंह पर तमाचे के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल भूपेंद्र चौधरी ने साफ कर दिया कि योगी आदित्यनाथ को यूपी की सत्ता से हटाए जाने की चर्चाएं सरासर गलत है। विपक्ष नेगेटिव एजेंडा सेट करके लोगों को गुमराह कर रहा है। चुनावी नतीजे हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे, हार के कारणों की समीक्षा की जा रही है, सारे विषय पार्टी के विचाराधीन हैं। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में परिणाम जरूर गड़बड़ रहे, मगर वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा बीजेपी का रहा। हम फिर से सारी खामियों को दूर करके आगे बढ़ेंगे। बीजेपी लोकतांत्रिक दल है, सबको अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से कहने का अधिकार है। विपक्ष ने नेगेटिव एजेंडा सेट करके लोगों को गुमराह करने का काम किया, लेकिन प्रदेश की जनता सारी हकीकत समझ चुकी है। भूपेंद्र चौधरी के इस बयान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि योगी को यूपी की गद्दी से नहीं हटाया जा सकता। योगी यूपी के सीएम रहेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे पर रहने के बाद भूपेंद्र चौधरी का आया बयान कई और सवाल खड़े कर रहा है, जैसे कि क्या योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच तनातनी खत्म हो गई है? क्या केशव प्रसाद मौर्य मान गए हैं? क्या अब यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक हो गया है? क्योंकि यूपी में बीजेपी को कम सीटें मिलने के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जीती हुई सीटों पर हार की वजह तलाश रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली वाले अपने करीबियों से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास बैठक करने का वक्त नहीं है, क्योंकि उन्हें योगी की चुगलियां करने से फुर्सत नहीं है। आपको बता दें कि अब तक योगी ने जितनी भी समीक्षा मीटिंग की, उसमें एक में भी केशव प्रसाद मौर्य शामिल ही नहीं हुए। इतना ही नहीं, दूसरे वाले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी समीक्षा बैठक से नदारद रहे। 24 जुलाई को जब सीएम योगी ने मुरादाबाद मंडल के नेताओं के साथ बैठक की, तो यूपी के दोनों डिप्टी सीएम, मुरादाबाद के बड़े बीजेपी नेता और खुद यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक में नहीं पहुंचे। 25 जुलाई को जब योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज मंडल की समीक्षा बैठक की, तब प्रयागराज मंडल के बड़े बीजेपी नेता होने के बावजूद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक बैठक में शामिल नहीं हुए। 26 जुलाई को जब सीएम योगी ने लखनऊ की समीक्षा बैठक बुलाई, तब भी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इस बैठक से नदारद रहे।
तो एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ यूपी में बीजेपी की हार को लेकर बैठक पर बैठक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य उनकी जड़ें काटने की कोशिश में लगे हैं। कभी वो अमित शाह से गुहार लगाते हैं तो कभी जेपी नड्डा से मनुहार करते हैं, लेकिन इसे योगी का जलवा ही कहेंगे कि केशव की ये सभी कोशिशें धाराशायी हो गई हैं, क्योंकि यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के बयान ने साफ बता दिया है कि यूपी की सत्ता से योगी को कोई बेदखल नहीं कर सकता। आपका क्या कहना है इस खबर पर? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। खबर को शेयर करना मत भूलिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।